वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका नाम आर हरफ से शुरू होता है, अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, तो इस वीडियो को आम वीडियो समझकर आगे मत जाइए, क्योंकि आज हम आपके नाम के इस एक हरफ के अंदर छुपी हुई इन अलामतों को समझने की कोशिश करेंगे, जो आपकी शख्सियत, आपकी सोच, आपकी ताकत, आपकी कमज़ोरियों, आपके कैरियर, आपके रिश्तों और आपकी रूहानी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बयान करती हैं। मुमकिन है आपने अपनी ज़िंदगी में कई मर्तबा ये महसूस किया हो कि आप दूसरों से कुछ मुख्तलिफ सोचते हैं, आपके दिल में बहुत कुछ होता है, मगर आप हर बात हर शख्स से बयान नहीं करते। आप किसी काम को शुरू करने से पहले इसके हर पहलू पर गौर करते हैं, और जब कोई फ़ैसला कर लेते हैं तो फिर पीछे हटना आपके लिए आसान नहीं होता। यही वजह है कि आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए है जिनके नाम आर से शुरू होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आर हरफ की शक्ल अपने अंदर क्या अलामत रखती है, फिर अदाद के इल्म के मुताबिक आर की तवानाई, इसके बाद वैदिक इल्म नजूम और मुतलका नक्षत्रों की बात होगी, फिर साल 2026 के बाकी महीनों और साल 2027 की तवानाई, इसके बाद आपकी ताकत, आपके चैलेंजेस, कैरियर, रिश्ते, सेहत, मुवाफिक पत्थर, रोज़मर्रा के मामूलात और आखिर में एक ख़ास ताकतवर असबाती जुमला और इस्लामी रूहानी वजीफ़ा भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो अगर आपका नाम आर से शुरू होता है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मुमकिन है इन बातों में से कोई एक बात आपकी अपनी ज़िंदगी के इस पहलू को छू जाए जिसे आपने अभी तक खुद भी पूरी तरह नहीं समझा। अंग्रेज़ी के हर्फ आर को गौर से देखें तो इसमें एक मजबूत सीधी लकीर, ऊपर की तरफ एक गोल हिस्सा और फिर आगे बढ़ती हुई एक टांग नज़र आती है। अलामती तौर पर ये तीन चीज़ें इस्तेहकाम, गहराई और आगे बढ़ने की ख्वाहिश की नुमाइंदगी कर सकती हैं। आर नाम वाले लोग अक्सर सिर्फ ख्वाब देखने वाले नहीं होते, बल्कि जब किसी चीज़ को दिल से चाह लें तो इसे हकीकत में बदलने की कोशिश भी करते हैं। आपके जहन में ख़यालात बहुत ज़्यादा होते हैं। आप लोग हालात और वाक़यात को सतही अंदाज में नहीं देखते, बल्कि इनके पीछे छुपे हुए मतलब को समझने की कोशिशें करते हैं। आप कुछ नया सीखते हैं तो इसके बारे में मज़ीद जानने की ख्वाहिश पैदा होती है, लेकिन यहाँ आपके लिए एक अहम सबक भी है। हर चीज़ को मुकम्मल तौर पर समझने का इंतज़ार करते रहेंगे, कभी कभी अमल का वक्त गुज़र सकता है। आपके लिए सिर्फ़ इल्म हासिल करना काफ़ी नहीं, इस इल्म को अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। यही आर की एक खूबसूरत अलामत बनती है कि आप सीखते भी हैं, आगे बढ़ते भी हैं, गलतियों से ख़ुद को बदलते भी हैं और वक्त के साथ अपनी शख्सियत को ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। इल्मुल अदाद के मुताबिक आर हरफ को अदद 2 से मंसूब किया जाता है और अदद 2 को चाँद की तवानाई से जोड़ा जाता है। इसका मतलब जज्बात, वजदान, हसासियत, हमदर्दी और तख्लीकी सोच से लिया जाता है। यही वजह है कि आर नाम वाले अफराद बज़ाहिर मजबूत दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अंदर से बहुत हसास होते हैं। आप किसी की बात को सिर्फ सुनते नहीं, इसे महसूस भी करते हैं। किसी का लहजा बदल जाए तो आप फ़ौरन महसूस कर लेते हैं। किसी करीबी इंसान के रवैये में मामूली तब्दीली भी आपकी नज़र से नहीं बचती। अंग्रेज़ी हरफ तहज्जी में आर 18वें नंबर पर आता है। 18वें में 1 और 8 को अलामती तौर पर सूरज और ज़हल की तवानाई से जोड़ा जाता है। सूरज एतमाद, क़यादत, शनाख्त और अपनी जगह बनाने की ख्वाहिश की अलामत समझा जाता है, जबकि ज़हल नज़्म ज़ब्त, सब्र, ज़िम्मेदारी और वक्त के साथ मिलने वाले नताइज की अलामत है। यही वजह है कि आपके अंदर कभी कभी एक अजीब सी अंदरूनी कशमकश पैदा हो सकती है। दिल कहता है अभी आगे बढ़ो, ख़ुद को मनाओ, अपना नाम बनाओ, जबकि हालात कहते हैं कि रुको, वक्त को अपना काम करने दो। आपकी कामयाबी का असल राज यही तवाज़ुन है। आपको एतमाद सूरज से लेना है, लेकिन सब्र ज़हल से सीखना है। जब एतमाद के साथ आजिज़ी और मेहनत के साथ सब्र शामिल हो जाए तो आपके लिए तरक्की के रास्ते ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। इब्तदाई हरूफ को बाज़ वैदिक रवायात में मखसूस नक्षत्रों से जोड़ा जाता है और आर से मुतल्लिक़ आवाज़ों का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ नामों और तलफ़ुज़ के मुताबिक मुख्तलिफ़ नक्षत्रों से हो सकता है। अगर आपकी पैदाइश और नाम की मुनासबत कर्तिका बनती है तो आप में तख्लीकी सलाहियत, खूबसूरती की समझ और काम को बेहतरीन अंदाज में करने की ख्वाहिश ज़्यादा हो सकती है। लेकिन आपके लिए मसला ये हो सकता है कि कमाल की तलाश में अमल शुरू करने में देर हो जाए। याद रखें, हर काम कामिल होना ज़रूरी नहीं, मुसलसल आगे बढ़ना ज़्यादा अहम है। अगर सवाती की तवानाई आपसे जुड़ी हो तो आज़ादी, सीखने की ख्वाहिश, हालात के मुताबिक ख़ुद को ढालने की सलाहियत और तजस्सुस नुमाया हो सकता है। लेकिन मुस्तकिल मिजाजी
ٹیکنالوجی आपका इम्तिहान बन सकती है। अब आते हैं इस हिस्से की तरफ जिसका आपको शायद सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। साल 2026 के बाकी महीने और साल 2027 आपके लिए ज़िंदगी को ज़्यादा संजीदगी से तरतीब देने का दौर साबित हो सकते हैं। इस अरसे में तरक्की के मौके पैदा हो सकते हैं, लेकिन साथ ही आपसे पुख्तगी और ज़िम्मेदारी का तकाजा भी होगा। ख़ास तौर पर काम और पेशा वराना ज़िंदगी में अगर आपके सामने क़यादत की ज़िम्मेदारी आती है तो सिर्फ़ इस खौफ से पीछे ना हटे कि कहीं आपसे गलती ना हो जाए। आपको हर चीज़ पहले से मुकम्मल तौर पर जानना ज़रूरी नहीं, बाज़ औक़ात रास्ते चलते हुए ही सीखा जाता है। इस अरसे में नई महारतें सीखने, सफ़र करने, लोगों से रब्ता बढ़ाने और अपनी रूहानी सोच को गहरा करने के मौके भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन एक बहुत अहम वार्निंग ये है कि जज्बाती कैफियत में बड़े फ़ैसले करने से बचें। गुस्सा, खौफ, बेचैनी या किसी की वक्ती बात आपके मुस्तकबिल का फ़ैसला ना करें। शॉर्टकट की बजाय मुस्तकिल मिजाजी को तरजीह दें, क्योंकि आपके लिए देर से मिलने वाली कामयाबी ज़्यादा मजबूत बुनियाद बना सकती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी गहराई है। आप हर चीज़ को सतही अंदाज में कबूल नहीं करते। आप सवाल करते हैं, सोचते हैं और फिर फ़ैसले करते हैं। आप में क़यादत की सलाहियत भी हो सकती है, क्योंकि लोग अक्सर इस शख्स पर भरोसा करते हैं जो मुश्किल वक्त में घबरा कर रास्ता नहीं बदलता। आप नाकामी के बाद दोबारा उठने की सलाहियत रखते हैं। मुमकिन है आपको ज़िंदगी में कई मरतबा ऐसा महसूस हुआ हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ अरसे बाद आपने ख़ुद को दोबारा संभाल लिया। यही आपकी असल ताकत है। इसके अलावा आप में हमदर्दी, वफ़ादारी और ईमानदारी की कदर भी नुमायाँ हो सकती है। आप सिर्फ कामयाबी नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि जो कुछ हासिल करें वो मायने भी रखता हो। सबसे पहला चैलेंज हद से ज़्यादा सोचना है। आप एक फ़ैसला करने से पहले इतने इम्कानात देख लेते हैं कि कभी कभी फ़ैसला ही मौखर हो जाता है। दूसरा चैलेंज अंदरूनी कशमकश है, यानी एक तरफ नाम बनाने, आगे बढ़ने और ख़ुद को साबित करने की ख्वाहिश, दूसरी तरफ ज़िम्मेदारी, सब्र और हालात के मुताबिक चलते रहने की ज़रूरत। तीसरा चैलेंज जज्बात को अंदर ही अंदर जमा करना है। आप बाहर से खामोश और पुरसुकून नज़र आते हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। याद रखें, एहसासात को दबाना ताकत नहीं, मुनासिब वक्त पर मुनासिब शख्स के सामने अपनी बात बयान करना भी ज़हनी मजबूती की अलामत है। चौथा चैलेंज कमाल पसंदी और ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ अपने कंधों पर ले लेना है। हर मसला आपका मसला नहीं होता और हर इंसान को बचाना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं। अपनी हदूद कायम करना भी ज़रूरी है। कैरियर एतबार से क़यादत, इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ, कारोबार, तदरीस, अवाम के सामने गुफ्तगू, तरबियत, नफ्सियात, कानून, सरकारी खिदमत, तहरीर और तख्लीकी शोबे आपकी सलाहियतों से मुताबिकत रखते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप ऐसा काम तलाश करें जहां आपकी सोच, फ़ैसला साजी और लोगों को समझने की सलाहियत इस्तेमाल हो सके। रिश्तों में आप तादाद से ज़्यादा म्यार को अहमियत देते हैं। आप हर शख्स को अपने दिल के करीब नहीं आने देते, लेकिन जिसे अपना मान लें इसके लिए बहुत मुखलिस साबित हो सकते हैं। इस दवाजे ज़िंदगी में आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ खुली गुफ्तगू है। दिल में बात रखने की बजाय मुनासिब वक्त पर अपने शरीक हयात को अपने एहसासात समझाएं। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो सिर्फ तन्हाई ख़त्म करने के लिए किसी रिश्ते में जल्दी ना करें। ऐसा शख्स ज़्यादा बेहतर हो सकता है जो आपकी हसासियत, खामोशी और ज़ाती हदूद को समझ सके। सेहत के मामले में ज़हनी दबाव कम करना, मुनासिब नींद, रोज़ाना जिस्मानी सरगर्मी और ज़हनी सुकून के लिए खामोश वक्त निकालना मुफीद आदत हो सकती है। अगर किसी जिस्मानी या ज़हनी मसले की अलामत मसलसल रहे तो माहिर सेहत से मशवरा ज़रूर करें। अगर आप रूहानी या अलामती तौर पर क्रिस्टल्स इस्तेमाल करना पसंद करते हैं तो रोज़ क्वार्टर्स को मोहब्बत और जज्बाती नरमी की अलामत के तौर पर लें। आपके लिए सबसे अहम मामूल मुस्तकिल मिजाजी है। सुबह के वक्त कुछ देर कुदरती रोशनी में बैठना, दिन का आगाज़ सुकून से करना, चंद मिनट गहरी सांसें लेना, रोज़ाना कुछ नया सीखना और रात को अपने दिन का जायज़ा लेना आपकी तवज्जो बेहतर बनाने में मदद दे सकता है। चाँद के मुख्तलिफ मराहिल को रूहानी तौर पर ख़ुद एहतसाबी और पुरानी चीज़ों को छोड़ने की अलामत बनाया जा सकता है। हर रोज़ ख़ुद से सवाल करें कि आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने कहाँ गैर ज़रूरी रद्द अमल दिया और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। जो इल्म आप हासिल करें इसे दूसरों के लिए फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि इल्म सिर्फ़ अपने पास रखने से नहीं बल्कि अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल करने से ज़्यादा मायने रखता है। आरनाम वालों के लिए आज का असबाती जुमला है कि मैं अपने माजी की नाकामियों से नहीं, अपनी मौजूदा हिम्मत और अपने आने वाले फैसलों पहचानना चाहता हूँ। मैं सब्र के साथ आगे बढ़ता हूँ, अपने अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ और अपने लिए बेहतर रास्ते इख्तियार करता हूँ। इस जुमले को सिर्फ ज़ुबान से दोहराना काफ़ी नहीं बल्कि अपने अमल में भी इसका मतलब शामिल करें। जब कोई मुश्किल आए तो ख़ुद को याद दिलाएं कि ताख़ीर हमेशा इनकार नहीं होती। बाज़ औक़ात इंसान को बेहतर वक्त, बेहतर समझ और ज़्यादा मजबूत बुनियाद बनाने के लिए तैयार किया जाता है। और अब आखिर में आते हैं इस्लामी रूहानी वजीफ़े की तरफ, जिसे आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। किसी भी वक्त बावज़ू होकर अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर
حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھیں اور اس کے بعد اپنے جائز معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ میرے پیارے دوستو، اصل طاقت کسی حرف، عدد، پتھر یا ستارے میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ کا نام آر سے شروع ہوتا ہے تو اس ویڈیو کا سب سے خوبصورت پیغام یہی ہے کہ اپنے اندر موجود اچھی صلاحیتوں کو پہچانیے، اپنی کمزوریوں پر کام کیجیے، جلد بازی سے بچیے، مستقل مزاجی اختیار کیجیے اور اپنے رب کریم پر توکل رکھیے۔ آنے والا کل آپ کے لیے کیا لے کر آتا ہے اس کا یقینی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن آپ آج جو فیصلے کرتے ہیں وہ آپ کے کل کو ضرور بہتر سمت دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کے دل کو سکون دے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے رشتوں میں محبت اور خیر پیدا فرمائے اور آپ کو ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔